ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। स्टार में हम लोगों ने प्रूव किया था लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में लाइन करंट और फेज करंट में रिलेशन। सेम वही काम हमें डेल्टा में भी करना है। डेल्टा में क्या है, ये डेल्टा ट्राइंगल की शेप में होगा, यानी तीनों इम्पीडेंसेस जो होंगे वो कैसे कनेक्टेड होंगे, डेल्टा में कनेक्टेड हो जाएंगे। डेल्टा में हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैलेंस सिस्टम मान के चल रहे हैं तो इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लाइन और फेज क्वान्टिटीज पर। देखो इधर ये क्या है, लाइन, ये क्या है, फेज। बस आपको इतना याद रखना है, इम्पीडेंस जो दिया हुआ ये फेज है, या इसकी जो सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ तो फेज है। ये फेज हो गया, ये फेज हो गया, ये फेज हो गया, ठीक है। तो लाइन क्वांटिटीज को ध्यान से देखिए। मैंने कहा सपोज यहाँ आर वाई बी तीन लाइन ली हुई है, तो इन तीनों में क्या होगा, आर और वाई के बीच में वोल्टेज वी आर वाई, वाई और बी के बीच में वी बी वाई, वाई बी और वी बी आर, ठीक है। बैलेंस सिस्टम के लिए इन तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मैंने कहा वी एल लिखा हुआ है। करंट की अगर हम बात करें, आई आर, आई वाई और आई बी, ये तीनों करंट दिया हुआ है, तो बैलेंस सिस्टम के लिए इन तीनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। मैंने कहा सपोज करंट कितना, आई एल। फेज पर आते हैं हम लोग, यहाँ से जब करंट आएगी तो कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ इधर। मैंने कहा सपोज इसमें करंट कितनी, आई वन, रिजल्टेंट टोटल जो भी बचेगा है ना, आई वन, इसमें करंट है आई टू और इसमें करंट है आई थ्री, ठीक है। तो इसको देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है। और इसके अक्रॉस मैंने कहा वोल्टेज मान लिया V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज V3, यानी फेज करंट कौन कौन से हो गए, I1, I2 और I3। बैलेंस सिस्टम में तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। फेज वोल्टेज कौन से होंगे, V1, V2 और V3, ये तीनों फेज वोल्टेज, VP1। अब हमें लाइन वोल्टेज यानी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन निकालना है, लाइन करंट और फेज करंट में रिलेशन निकालना। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया डेल्टा, यहाँ से एक चीज़ देखते ही हमें पता चल जाएगा। देखो इधर ये इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना, वी बी आर, ठीक है। ये क्या है, लाइन। अगर मैं कहूँ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V3, ये क्या है, फेज। देखो इधर जितना वोल्टेज यहाँ है, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, यही आके क्या बन गया, फेज, फेज वोल्टेज। यानी एक चीज़ यहाँ पर हमको देखते ही पता चल जाएगा कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। तीनों में वही हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करना है ना, लाइन वोल्टेज देखो इधर जितना वोल्टेज यहाँ पर है, वी आर वाई, लाइन वोल्टेज हो गया, होता है ना। तो जितना वोल्टेज यहाँ पर लाइन वोल्टेज उतना ही फेज के अक्रॉस ये वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। एक डेरिवेशन तो आपको देखते पता चला कि स्टार में हमको करंट का पता चला था। अब हम लोग आते हैं इसका करंट में रिलेशन निकालना है। तो करंट में रिलेशन कैसे निकालना है, मतलब करंट का हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जिस डायरेक्शन में करंट लिखा हुआ है उसी डायरेक्शन में हम करंट ड्रॉ कर देंगे, बस बैलेंस बनाते हुए। बैलेंस का मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड और फेज 120 डिग्री का दिखाते हुए, ठीक है। देखिए करंट को कैसे हमने I1 हॉरिजॉन्टल, I2 ऊपर और I3 नीचे, कोई भी एक ड्रॉ कर दो। उसके बाद तो मैंने बताया ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीनों को बराबर मैग्नीट्यूड से ड्रॉ कर दो, I1, I2 और I3। फेज डायग्राम 120, 120, 120, ठीक है, 120। अब देखो हमें क्या करना है, आई आर निकालना है। सपोज लाइन क्वांटिटी हमें निकालनी, क्योंकि हमने फेज क्वांटिटीज़ का फेज डायग्राम ड्रॉ कर दिया हमें, तो हमें फाइंड क्या करना है, लाइन क्वांटिटी। तो लाइन क्वांटिटी मैंने कहा सपोज हमें आई आर निकालना है, तो आई आर कैसे निकाला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आई आर को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमें, हम लोग इसको देखेंगे। आई आर यहाँ से आया तो कुछ करंट इधर चलेगा, कुछ इधर चलेगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस डेल्टा कनेक्टेड में पॉइंट हम लोग डिफाइन कर देंगे। मैंने कहा ए बी सी पॉइंट है और मैंने कहा नोड ए पर KCL लगाओ। तो नोड ए पर KCL लगा हम लगाएंगे क्या, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, है ना। KCL मैंने लिखा हुआ है, यानी आई आर प्लस I3 इज इक्वल टू I1, आई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 माइनस I3 फेजर फॉर्म में, ठीक है। यानी आई आर इज इक्वल टू I1 माइनस I3। तो फेजर डायग्राम में हम लोग देखो I1 हमको दिख रहा है, माइनस I3 क्या हो जाएगा, I3 का उल्टा, ये माइनस I3 हो गया, ठीक, माइनस I3 हो गया। अब I1 और माइनस I3 इन दोनों का रिजल्टेंट, अगेन वही पैरेललोग्राम, इसकी पैरेलल लाइन यहाँ पर और इसकी पैरेलल लाइन यहाँ पर, दोनों का रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट कितना हो गया, I1 आ गया, आई आर आ गया, सॉरी रिजल्टेंट। अगर हम आई आर की में देखो, यहाँ पर फेज एंगल इसके बीच में टोटल 120 डिग्री था, इसको हाफ कर दिया, 60 डिग्री आ गया। आई आर इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, आई आर इज इक्वल टू अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 I1 I3 इंटू कॉस 60 डिग्री, जो हमने पिछले वेरिफिकेशन डिस्कस किया था। तो आई एल का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो आई आर इज इक्वल टू क्या, लाइन करंट है ना, या आई आर की आई एल लिख दिया,
आई पी स्क्वायर प्लस 2 आई पी इंटू 1/2। आई एल इक्वल टू √3 आई पी स्क्वायर, यहाँ से आई पी अलग कर दिया, √3 अलग कर दिया, आई एल इक्वल टू √3 इंटू आई पी, यानी डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन क्या आया, वी एल इज इक्वल टू वी पी, यानी लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, और लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू आई पी। ठीक है, तो कुछ हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। स्टार और डेल्टा दोनों ही केस के लिए पावर हम लोग डिस्कस करते हैं। 3 फेज में पावर कितना होगा। 3 फेज मान लीजिए हम लोग स्टार कनेक्टेड सिस्टम देते हैं, तो पर फेज पावर क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी पी आई पी कॉस फाई, स्मॉल पी से डिफाइन किया हुआ है मैंने। 3 फेज में कितने 3 फेज होते हैं, तो 3 फेज की पावर कितनी हो, आई पी इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 3 वी पी आई पी कॉस फाई। स्टार की अगर हम लोग बात करें, आई पी इज इक्वल टू आई एल होता है, वी पी इज इक्वल टू वी एल बाई √3, तो टोटल पावर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 वी एल बाई √3, वी पी की जगह आई पी की जगह आई एल कॉस फाई, पी इज इक्वल टू √3 वी एल आई एल कॉस फाई। Similarly, you can find Q √3 VLIL sin phi और S इज इक्वल टू √3 VL इंटू IL। ठीक है, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में भी वही काम। पर फेज पावर, एक फेज की पावर कितनी हो जाएगी, वी पी इंटू आई पी इंटू कॉस फाई। 3 फेज की पावर कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करती है, पी इज इक्वल टू 3 वी पी आई पी कॉस फाई। ठीक है, 3 वी पी इज इक्वल टू वी एल, आई पी इज इक्वल टू आई एल बाई √3। डेल्टा के केस में ये वाले फार्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू 3 वी एल आई एल अपॉन √3 कॉस फाई, पी इज इक्वल टू √3 वी एल इंटू आई एल इंटू कॉस फाई, यानी डेल्टा के केस में और स्टार के केस में, दोनों के केस में पावर के जो फार्मूले हैं बिल्कुल सेम आते हैं। आप लोग ये जैसे हम लोगों ने सिंगल फेज सिस्टम में पावर ट्रायंगल पढ़ा था, इसलिए 3 फेज सिस्टम में भी बिल्कुल उसी तरह से पावर ट्रायंगल होता है। पावर ट्रायंगल हम लोग 3 फेज में ड्रॉ कर सकते हैं। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। एक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। ये क्या होता है, VAR, वोल्ट एम्पियर। रिएक्टिव, ध्यान देना, ये क्या होता है, VA, वोल्ट इंटू एम्पियर। ई से डिफाइन करते हैं, क्यू से डिफाइन करते हैं, एस से डिफाइन करते हैं √3 VLIL कॉस फाई, √3 VLIL साइन फाई। इन दोनों का रिजल्टेंट एस इज इक्वल टू √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर √3 VL इंटू IL, है ना। तो कितना हो जाएगा, √3 VL इंटू IL आ जाएगा बस। ठीक है, तो इसके साथ ही सेकंड यूनिट ख़त्म होता है। आपको प्रैक्टिस करनी है।